तो दोस्तों, जिसकी अभी आपने वीडियो देखी है उनका नाम है सावंत कुमार। मैं इनकी जब कहानी सुनी मुझे मज़ा आ गया। आप सोचिए, एक लड़का जो अपना घर छोड़ के मुंबई भाग गया, मुंबई भागने के बाद वो उससे काम नहीं मिला, वो फिर दिल्ली आया। उसने दिल्ली में एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया जहाँ पे वो पेशेंट की देख रेख करता था। और उसके अलावा उसने जब वहाँ से पैसे पूरे नहीं हुए तो उसने हेल्पर का काम शुरू करा जिम में, जहाँ पे उसे 4000 मिलते थे 8 घंटे के लिए। उसके बाद उसकी उन्हें एक ऐसा इंसान मिला जिसने उनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। उसको एज अ प्रोफेशनल एथलीट बनाने के लिए पूरी उन्होंने कोशिश करी और उनको ट्रांसफॉर्म करा, प्रॉपर ट्रांसफॉर्म करा और उनको कंपटीशन खिलाए। मैं आपको कहता हूँ कि स्वागत करिए सावंत कुमार का। तो नमस्ते भाई। नमस्ते। नमस्ते गाइस। भाई आप अपने बारे में बताओ थोड़ा यार। एक्चुअली क्या हुआ, मेरी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जैसे मॉम डैड में होता है ना, फैमिली में, घर में लड़ाई झगड़ा, तो समथिंग ऐसा हो गया था। तो मेरे पापा से कुछ ज़्यादा ही बात बिगड़ गई थी, जो कि उन्हें मेरे घर पे रहना पसंद नहीं आ रहा था। 2016 की बात है, जब वो मेरे मॉम डैड, मैं जब मॉम की सपोर्ट कर रहा था, तो मेरे जो डैड है उन्होंने मेरे को एकदम से ऐसी कुछ बात होती है ना गाइस, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अब तू इस घर में नहीं रह सकता। तो मेरा भी गुस्सा थोड़ा ज़्यादा था उस टाइम में, तो मैंने भी घर छोड़ दिया। भाई आपकी उम्र कितनी थी? उस टाइम में मेरी उस टाइम में मैं 17 का था। 17 का? या भाई इतनी छोटी उम्र, आपने इतना बड़ा डिसीजन खुद से ले लिया? अब गाइस मेरे को उस टाइम में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ और क्या नहीं। मैं कुछ ज़्यादा एटीट्यूड हो गया था अपने पापा को लेके। एक्चुअली क्या है ना, वो ड्रिंक करते थे, तो उनसे मेरी, जब भी मैं उन्हें हमेशा समझाता था कि पापा इतनी ड्रिंक नहीं करना चाहिए, अच्छी नहीं है, मैं उनके अच्छे के लिए समझाता, बट वो मानते नहीं थे मेरी बात को, और कितना भी समझाया नहीं माने। तो पापा की चलती थी टाइम में घर पे, नहीं माने तो मुझे गुस्सा आया। तो मैंने सोचा शायद मैं घर छोड़ दूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं 2016 में घर छोड़ के चला आया, घर छोड़ के। भाई जब आपने घर छोड़ा, आपको कुछ सोचा था कि मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे रहूँगा, क्या करूँगा? ये तो कुछ आइडिया नहीं था मेरे पे कि कहाँ जाऊँगा और क्या नहीं, एकदम से निकल गया। लेकिन बाद में मुझे बहुत बड़ा अफसोस हुआ कि मैं घर छोड़ के क्यों आया। भाई मदर की याद आई कि होता ना कि मैं डिसीजन तो मैंने ले लिया, आई कांट गो बैक टू द होम, मेरी मदर वहाँ पे है भी। ऑफकोर्स बहुत ही याद आ रहा था, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था मॉम को स्पेशली। और अब मैं क्या करता, मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, जबकि उन्होंने मेरे को बोला कि मुंबई में कुछ काम है। अच्छा। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने मुंबई देखा भी नहीं था, और मेरे को मुंबई बहुत पसंद थी, आई लव मुंबई। तो मेरे दोस्त ने बोला कि मुंबई चलते हैं, 5 जनों को जाना है, तो मैंने डन कर दिया मुंबई जाने के लिए। भाई पैसे थे जेब में आपके? मेरी जेब में 1500 रुपये थे। 1500 रुपये, और आपने सोच लिया कि मैं मुंबई चलूँगा? हाँ, मैंने सोचा बाहर जा रहे हो तो कुछ करके ही आएंगे घर पे। अच्छा। तो मैं बगैर सोचे समझे 1500 लेके मुंबई चले गया। अच्छा। और मुझे वहाँ पे एक अच्छी जॉब मिली, दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट के नाम से था, वहाँ पे काफ़ी फेमस था। तो मैं वहाँ पे एक वेटर की जॉब करता था। अच्छा। जहाँ पे मेरे को 9000 सैलरी मिलती थी 8 घंटे की। तो कहते हैं ना कि लोग कि मुंबई में घर मिलना बड़ा मुश्किल है, वो तो ऊपर वाले की साथ था, किस्मत साथ थी कि मुझे वहाँ पे घर मिला। और वहाँ पे जहाँ पे मैं जॉब के लिए गया था, जो उन्होंने मेरे को घर भी एक करके दिया, फ्लैट टाइप समथिंग। वहाँ तो छोटे घर भी बड़ा मुश्किल है, तो मैं बहुत खुश था मुंबई में, वहाँ पे रहने लगा और जॉब करने लगा। भाई तब आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ बिल्कुल नहीं थे? नहीं, उस टाइम में बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग लाइन में नहीं था, और मुझे पता भी नहीं था कि बॉडी बिल्डिंग लाइन होती क्या है। अच्छा। और 17 साल थी, आपने घर छोड़ा और निकल गए मुंबई 1500 रुपये जेब में लेके। वहाँ पे आपने नौकरी करी, शुरू करी, उसके बाद क्या हुआ भाई? उसके बाद 15-20 दिन वहाँ सही चल रही थी, अच्छी खासी नौकरी, टाइमिंग अच्छी था, खाना पीना सब बढ़िया था एकदम परफेक्टली। तो वहाँ पे बॉस से कुछ एक पंगा हुआ।
एक्चुअली क्या है, जो सैलरी की बात हमारी दिल्ली में हुई थी तो वो सैलरी हमें दे नहीं रहे थे। अच्छा। तो इस वजह से हमारा पंगा हुआ। तो वो कह रहे थे कि हम 9,000 की बात हुई थी, अब वो 6,000 दे रहे हैं। अच्छा। तो मेरे जो फ्रेंड्स यार थे, मेरी टीम थी, उनको पसंद नहीं आया, तो उन्होंने वापसी आने का डिसीजन लिया फिर दिल्ली। अच्छा, तो वहाँ से आप वापसी आ गए दिल्ली। तो दिल्ली आके भाई क्या करा? अब तो ना वहाँ पे नौकरी रही ना कुछ रहा। दिल्ली आया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ और क्या नहीं। अच्छा। तो थोड़ा एक्सपीरियंस था मेरे को वेटर लाइन का, तो कुछ टाइम पार्टी के काम से गुजारा निकाला। तो इसी टाइम मेरी एक इंसान से मुलाकात हुई जिन्हें मैं जानता नहीं था। अच्छा। उनका नाम परवीन था। अच्छा। तो वो किसी कर्नल को लेकर आ रहे थे व्हीलचेयर में। तो मैं उनको स्नैक्स खिला रहा था पार्टी में। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? मैंने बोला 400। तो उन्होंने बोला कि तुम जॉब करोगे? मैंने हाँ क्यों नहीं, ऑफकोर्स जॉब करूँगा। तो उन्होंने मेरे को बताया पेशेंट को देखना होता है, 12,000 सैलरी मिलेगी, तुम करोगे? तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला हाँ करूँगा। तो 12 घंटे की जॉब थी, तो मैंने डन कर दिया उन्हें। भाई आप रहते कहाँ थे उस टाइम? जैसे होता ना कि मुंबई तो चलो आपने बताया फ्लैट था, जब दिल्ली आए तो दिल्ली कहाँ रहते थे भाई? दिल्ली में कुछ टाइम तो मैंने टेंट में निकाला। जैसे पार्टी होती है उसमें टेंट लगा होता है ना, तो रात भर सेटअप करने में लगता, तो 15-20 दिन मैंने वैसे ही निकाले। अच्छा। और उस टाइम में मेरे को पैसा नहीं था कि मैं किराए पे एक घर लूँ। फिर मैं कुछ पैसे आए मेरी जेब में, तो मैंने एक किराए पे रूम लिया। अच्छा। जो कि मेरे को 2,000 रुपये में रूम मिल गया था। तो मैं वहाँ पे अकेला रहने लगा रूम लेके। और फिर धीरे धीरे मेरे को इंसान मिले थे, उन्होंने मेरे को जॉब के लिए बोला था, तो मेरी वो जॉब भी लग गई। और स्टार्टिंग मेरे को प्रॉब्लम हुई कि होता है ना कि नई नई जॉब और समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो समथिंग मेरे को 15 डेज़ लगे थे काम को समझने में। फाइनली फिर मैं उस काम में परफेक्ट हो गया था, तो वो काम करने लगा। और वहाँ से मेरे को सैलरी मिलती थी, तो कुछ अपना खाने पीने का खर्चा और कुछ पैसे सेविंग करता था और कुछ पैसे रेंट में चले जाते। भाई तब तक आपकी बॉडी बिल्डिंग अभी भी मतलब नहीं आई थी? अभी भी मेरी बॉडी बिल्डिंग नहीं आई थी। बॉडी बिल्डिंग मेरी आई 2017 में। अच्छा। जिससे मेरी जॉब छूट चुकी थी। बॉडी बिल्डिंग का भी एक राज क्यों आई थी, मेरी जो जॉब लगी थी वो छूट चुकी थी और मेरे को जॉब मिल नहीं रही थी और मेरे को पैसों की नीड थी, क्योंकि पैसे में ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाता था, 1000 समथिंग कर पाता था। तो मुझे किराया भी देना था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ और क्या नहीं। तो मैंने कुछ दोस्त थे जो मेरे घर के पास रहते थे, तो मैंने उनको जॉब के लिए बोला। तो उन्होंने मेरे को बोला कि जॉब तो है लेकिन सफाई की है, जिम में। तो मैंने सोचा अभी कुछ ना करने से अच्छा तो यही सही। तो हेल्पर के लिए बोला आपको? हेल्पर के लिए। अच्छा। हेल्पर एक सफाई भी करना पड़ता था मेरे को वहाँ पे। अच्छा। तो फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। सैलरी की बात करी तो मेरे को 4,000 मिलते थे। अच्छा। तो मैंने सोचा अभी कुछ जॉब नहीं मिल रही तो फिलहाल यही कर लूँ। अच्छा। तो फिर मैं वो जॉब करने लगा। फिर धीरे धीरे मेरे को फिटनेस लाइन में इंटरेस्ट आया। मैं देखता था यार लोग बड़े फिट है, तो मैंने सोचा यार मैं भी ऐसी बॉडी बनाऊंगा, यार मैं भी फिट बनूंगा और कुछ करना चाहूँगा फिटनेस बन के, फिटनेस लाइन में। तो फिर मैं एक्सरसाइज करना स्टार्ट करा। मुझे कुछ भी नहीं आता था कि कैसे उठाते हैं, क्या डंबल है, क्या रोड है, कुछ समथिंग कुछ भी नहीं आता था। तो मैं करने लगा और वहाँ पे मेरी एक मुलाकात हुई विवेक जो कि वहाँ के ट्रेनर थे। अच्छा। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो वो मुझे ट्रीट करते थे कि कैसे एक्सरसाइज करनी है, क्या डाइट लेना है, क्या खाना है, क्या पीना है और क्या चीज़ लेनी चाहिए एक्सरसाइज के बाद, और प्री वर्कआउट क्या लेना चाहिए, पोस्ट वर्कआउट क्या लेना चाहिए। तो बस वो मेरे को बताते थे और मैं वही फॉलो करता था। अच्छा। तो ऐसे ही मेरा फिटनेस लाइन में एंट्री हुई। तो मैं करने लगा मेरे को भी नॉलेज होने लगी कि डंबल ऐसे उठाते हैं, बारबर रोड समथिंग, फ्लैट बैंड समथिंग। भाई प्रोफेशनल कब कंप्लीट करा आपने पहली बार? प्रोफेशनल मेरे को कंप्लीट हुआ 2019 में। एक्चुअली क्या है कि अब आप सोच रहे होंगे 2017 में फिटनेस लाइन में आया, तो मेरी जो जॉब थी हेल्पर की वो छूट चुकी थी, जो कि मैं जॉब कर रहा था, लेकिन वो जॉब छूट चुकी थी क्योंकि एक्चुअली क्या वो जिम में ना शिफ्ट हो गई थी वहाँ से, और वो जॉब मेरे को दूर पड़ रही थी और 4,000 की सैलरी थी। तो इस वजह से मैं जा नहीं पाता था कि वहाँ पे इतनी दूर जाऊँ, ऑलरेडी इतना किराया लगता था। तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ा। फिर मेरे को वही जॉब मिल गई पुरानी जो मैं पेशेंट केयर की करता था पहले, तो वो जॉब करी। फिर मैंने वो 2 साल मेरी जॉब अच्छी चली, 2 साल समथिंग 2019 तक अच्छी चली। फिर वो जॉब भी चल रही थी, तो फिर मैंने जिम भी ज्वाइन करने का फ़ैसला लिया। तो मैं जिम लाइन में आया। तो जो कि मेरे पुराने एक ट्रेनर थे विवेक भाई, मैंने जैसे कि बताया था आपको, उन्होंने अपनी जिम खोली। तो उनकी जिम में आके मैंने ज्वाइनिंग करी। अच्छा। तो फिर मेरी थोड़ी बॉडी खा पी के गेनिंग हो गया था। तो मेरे ट्रेनर थे जो विवेक भाई थे, विवेक भैया, उन्होंने मेरे को बोला कि तुम कंपटीशन की तैयारी करो तो तुम्हारी तैयारी हो जाएगी,
3-4 महीने में। एक्चुअली मेरी फिजिक थोड़ी पहले से अच्छी थी, थोड़ी ठीक थी। रिप्ड थे मतलब आप पहले से? हाँ, पहले से ही मैं ठीक था और उन्होंने मेरे को तैयारी करवाई, तो मेरी तैयारी 3 महीने के अंदर हो चुकी थी। अच्छा। फिटनेस कंपटीशन के लिए। अच्छा। तो फिर मैंने 2020 में कंपटीशन खेला। अच्छा। मार्च में खेला था 8 तारीख को, जिसमें मेरी मिस्टर दिल्ली में फर्स्ट कंपटीशन में 4th प्लेस आई थी, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं बहुत खुश था उस दिन। फर्स्ट कंपटीशन में 4th प्लेस मिस्टर दिल्ली में, तो मैं बहुत खुश था उसमें। एक्चुअली होता है ना कि बहुत सारे मेरे गुरु ने मेरे को बताया था कि उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत सारे 15 से 16 कंपटीशन खेले थे, तो उनकी एक कंपटीशन में 5th प्लेस आई थी। तो उस हिसाब से तो मैं बहुत खुश था। बहुत मेरा खुशी का दिन था कि मैंने 4th प्लेस मारी है। भाई कईयों की तो प्लेस भी नहीं आती, तो वही तो बहुत खुश था मैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए फिर मैंने मॉम की भी याद आती थी, तो मैंने सोचा कि यार मॉम को ही खुशखबरी देनी चाहिए। अच्छा। तो वही मेरे को जो मेरे विवेक भाई है वो मेरे को हमेशा यही बोलते थे कि घर जाओ, घर अपना ही होता है, अपना ही होता है। तो मैंने भी बोला था कि कुछ अच्छा करके जाऊँगा तो मॉम डैड को भी अच्छा लगेगा कि हाँ। फादर मदर से बात होती थी भाई? फादर से तो मेरी बात नहीं होती थी, मॉम से होती थी। टच में तो वैसे मैं था नहीं, लेकिन 2000 जब से कंपटीशन मैंने खेला फिर उसके बाद मैं टच में हो गया था फैमिली से। अच्छा। तो मेरी अच्छी बातचीत होने लगी थी। फादर ने कुछ कहा तो नहीं उसके बाद? फादर्स ने तो कुछ नहीं कहा था। हाँ, बस एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने भी। तो भाई बढ़िया भाई। दोस्त मज़ा आएंगे स्टोरी सुन के यार कि हाँ कैसे इनका संघर्ष रहा। भाई आगे क्या फ्यूचर के क्या प्लान है अब? फ्यूचर में मैं यही चाहता हूँ कि आगे फिटनेस लाइन में अपना एक नाम बनाऊँ, और मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ इस लाइन में। अच्छा। और गाइस मैं तुम्हें भी सजेस्ट करूँगा कि तुम भी फिटनेस लाइन से जुड़ो, काफ़ी अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी है। अपने आप को फिट करोगे तो बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। तो गाइस तुम भी करो, और मैं भी आगे बहुत कुछ करना चाहता हूँ इस फिटनेस लाइन में। भाई बाइसेप तो देखो। हाँ, क्यों नहीं।